का 10:30 बजे दिन में जब हत्या कर दी जाए तो पत्रकार कहाँ जाएगा, कहाँ रिपोर्टिंग करेगा? बिहार में दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या हो जाती है, बावजूद ना कोई नेता, ना कोई समाज सेवी, ना कोई सभ्य लोग इन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। होने का तो बस एक ही कारण है कि वो पत्रकार थे और सच लिखते थे, निडर होकर पत्रकारिता करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे। इसमें तो भय ही लगता है कि पत्रकारिता में आने से फिर हो ना हो, अगर एक भाई को खो चुके हैं तो कहीं दूसरा भाई ने अपना जान गंवा बैठे हैं उसमें। तो उस बेशर्म लोगों को कब जवाब दीजिएगा? जवाब देने का तो समय यही है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। जी हां, पिछले 10 अगस्त को जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुर्भाग्य यह है कि आज हत्या का लगभग 8 दिन बीतने वाला है, लेकिन इस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए ना तो कोई नेता, ना ही कोई समाज सेवी और ना ही कोई सक्रिय लोग आगे आए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अररिया में आरती और छोटू के मामले में कई समाज सेवी और नेता आरती और छोटू को न्याय दिलाने के लिए आगे आए थे, क्योंकि आरती और छोटू अपने शरीर के हवस की भूख को मिटाने के लिए इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिलाया था और उसे न्याय दिलाने के लिए कई लोग सामने आए थे। लेकिन बिहार में दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या हो जाती है, बावजूद ना कोई नेता, ना कोई समाज सेवी, ना कोई सभ्य लोग इन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं। फिलहाल इस वक्त हम जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत लीलावरन गांव में मौजूद हैं और ये गांव उसी दिवंगत पत्रकार का गांव है और ये घर उसी दिवंगत पत्रकार का घर है। आप घर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे मित्र थे वो किस अंदाज में अपनी पत्रकारिता करते होंगे। शायद निष्पक्षता से वो किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करते होंगे, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। अररिया में छोटू अपने शरीर की हवस की भूख को मिटाने के लिए आरती के घर गया था और आरती भी अपने शरीर की हवस की भूख मिटाने के लिए छोटू को बुलाई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने छोटू की हत्या कर दी और यह हत्या का मामला इतना तूल पकड़ा कि न्याय दिलाने के लिए कई समाज सेवी, कई नेता आगे आए। लेकिन जमुई में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए ना कोई नेता, ना कोई समाज सेवी आगे आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्रकार संगठन भी विशेष रूप से आवाज नहीं उठा रहा है। हम उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे, हमारी भी संवेदना इनके साथ है, उनके भाई हैं। सबसे पहले हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मथुरा यादव। मथुरा यादव। नकुल जी आपके बड़े भाई थे? गोकुल जी। गोकुल जी आपके बड़े भाई थे। किस संस्था में वो पत्रकारिता करते थे? ईमानदार थे, अच्छा थे और सबके लिए सच लिखते थे। अच्छा। किस बैनर में काम करते थे? प्रभात खबर में सिमुलतला से रिपोर्टिंग करते थे। सिमुलतला से रिपोर्टिंग करते थे। 10 तारीख की ये घटना है। 10 तारीख के 10:30 बजे दिन। 10:30 बजे दिन में क्या लगता है कि दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या हो जाना कितना बड़ा सवाल करता है सुशासन पे? और हम क्या बताएं, पत्रकार लोग ही समझे जो कि हाँ, पत्रकार का 10:30 बजे दिन में जब हत्या कर दी जाए तो पत्रकार कहाँ जाएगा, कहाँ रिपोर्टिंग करेगा? वो घर से निकले थे खाना नाश्ता करके रिपोर्टिंग करने के लिए 10:30 बजे और रिपोर्टिंग जगह पे भी नहीं पहुंच पाए थे जहाँ पे वो रिपोर्ट करने जा रहे थे। अच्छा। और उसको बीच में ही मार दिया गया। रिपोर्टिंग करने ही जा रहे थे? हाँ। क्या लगता है किस विवाद के कारण इनकी हत्या हुई? पत्रकार का तो गलत लिखना, सच लिखना, और जिसके लिए जो गलत कर रहा है पत्रकार सच लिख रहा है उसके लिए तो गलत ही होगा। वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता से समझौता नहीं करते थे, जिसके कारण इनकी हत्या हुई। अभी तक सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से आप लोगों को कोई मदद प्रशासन की तरफ से मदद तो नहीं, लेकिन अपराधियों का गिरफ्तार हुआ है, 3-4 गिरफ्तार हुआ है, बाकी अभी 2 फरार हैं। अच्छा। और जो भी हैं अभी फरार ही हैं। जो गिरफ्तार हुआ है वो तो नज़र के सामने हम लोग दिखाई दे रहा है, बोल भी दिया कि हाँ इतना आदमी गिरफ्तार हुआ है, और बाकी जो फरार है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है अभी।
आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा प्रशासन कोई नहीं। सुरक्षा नहीं दिया गया है। अगर क्या लगता है कि बिहार में पत्रकार हों, समाज सेवी हों, इन लोगों की जान मुर्गी और पिपरी खोटा के बराबर हो गया है, उससे भी बेहतर है, उससे भी बदतर हो उससे गया। भी बदतर है। आपको मालूम होगा कि हाल के दिनों में बेगूसराय में पत्रकार की हत्या हुई, मधुबनी में पत्रकार की हत्या हुई थी, मोतिहारी में पत्रकार की हत्या हुई थी, लेकिन इस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिखती है। और हाल के दिनों में यानी 10 अगस्त को जमुई के सिमुलतला में एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। काफ़ी शर्मनाक है इस बिहार के लिए, जिस बिहार में पिछले 15 वर्षों से सुशासन का दावा किया जाता है। सुशासन के नाम पर बिहार में शर्मिंदगी है, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार जो अपने कलम की स्वतंत्रता को लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने कलम की लेखनी से लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं सुशासन पर काला धब्बा है। क्या मानते हैं कि ये सुशासन पर काला धब्बा है? जरूर 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 मानते हैं, पूरा 110% मानते हैं जो कि यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। कैसे व्यक्ति थे आपके भाई जो पत्रकारिता करते थे? क्या लगता है कि किस निष्पक्ष पत्रकारिता थे, वो सच लिखते थे, बस अच्छा, क्या इसका लगता गुनाह है- यही है। क्या लगता है कि किस खबर के कारण इनकी हत्या हुई है? पहले ऐसा से तो किस- डिटेल हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इर्द गिर्द का भी धमकी आ रहे थे जो कि हाँ इसको यानी कि उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। हम लोग को तो पता नहीं जी कि मार ही दिया जाएगा। तो ये गोकुल यादव का घर है, दिवंगत पत्रकार हैं। उनका घर आप देख सकते हैं, ये खपड़ैल का घर है। दुर्भाग्य है इस बिहार का, जिस बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाए और बेशर्म सरकार और बेशर्म सुशासन हाथ पर हाथ डालकर बैठी रहे, लगातार पत्रकार की हत्याएं होते रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कई लोग और भी घर के पास मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या इन पे गुजर रहा होगा? निश्चित तौर पे हमारी भी संवेदना इनके साथ है, क्योंकि हमारे मित्र की हत्या हुई है और वो मित्र जो अपनी कलम से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए थे। क्या लगता है कैसे हत्या हो गई? गोकुल जी की। हत्या होने का तो बस एक ही कारण है कि वो पत्रकार थे और सच लिखते थे, निडर होकर पत्रकारिता करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे। तो क्या लगता है कि बिहार में निडर होकर पत्रकारिता करना अच्छा नहीं है? अब ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए सुशासन बाबू से, जो कि 15 साल से वो दावा करते कि बिहार में सुशासन की सरकार है। वो भी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, दिन में 10 बजे, दिन के उजाले में। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है ना कि 10 बजे, दिन में 10:30 बजे अगर हत्या किसी की हो जाती है, वो भी एक पत्रकार की, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। ये तो सवाल बनता है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए सरकार से, प्रशासन से। कितने बच्चे थे गोकुल जी? उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटी और एक बेटा है ना? एक बेटी है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है और वो IAS बनना चाहती है। ये उन्हीं का घर है? जी, उनका घर है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस प्रशासन के द्वारा कल ही DSP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बताया कि कल एक अपराधी गिरफ्तार हुआ और जो भी अपराधी है उसमें सभी घटना में संलिप्त है, उनके द्वारा बताया गया है। हम लोग उसके आगे कुछ जानकारी नहीं है अभी तक। क्या लगता है कि किस प्रकार से इन्हें सहायता करना चाहिए था, सरकार को या प्रशासन को? नहीं, सहायता तो सरकार को तुरंत इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए था और इनके घर पे कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो भी लोकल लीडर है, संसद है, विधायक, उनको भेजना चाहिए था और इनको कुछ आर्थिक तौर पर जो मुआवजा होता है तुरंत देना चाहिए था परिवार को। अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में पत्रकार का जान मुर्गी के बराबर हो गया है, मुर्गी के जान के बराबर? फिलहाल तो यही लग रहा है और आप लोग को ये मालूम होगा आए दिन पत्रकार की हत्या होती रहती है, तो इसका मतलब तो यही, कोई जान ही, कोई कीमत ही नहीं है पत्रकार का। अगर ऐसे हत्याएं होती रहेगी तो कोई कीमत नहीं है पत्रकार का। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाए और लोकल नेता इनके घर तक झांकने के लिए नहीं आए, इन्हें संवेदना देने के लिए नहीं आए। ये उनकी दादी हैं गोकुल जी की और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैसा लड़का थे गोकुल जी? बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। वो संतान ने ओकरा जे एकागो को खिलाफ बात बाहर जाए ना तो हटे हिले क्या लगता है कि हम लोग भी पत्रकारिता छोड़ दें? हाँ, की करिए, कैसे छोड़बो?
तोर व्यवहार को तो अपन जिंदगी जोगावे विचार लगावा जो सबके जिंदगी जोगा। हमारी भी तो हत्या हो सकती है हाँ। अगर सही लिखेंगे बोलेंगे तो। हाँ तो वह जुगाड़ करो, वह बुद्धि लगावो। हम जो बोले ये जे तोरहो जान बचे जैसन बुद्धि लगावो। हमर तो जान सबके कैसे ले लेबू, ये बुद्धि लगाओ जो कैसे हमर सब जान लेते तो हम कैसे रहबे। ये दादी हैं, इनका कहना है कि आप अपने बुद्धि से अपने जान को बचाइए। क्या लगता है कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है? आपके समय में इतना ये सब होता था मामा? ना भीतरिया हवेला ये सब झलकौआ ने हवेला, झलकौआ ने हवे ना हवेला भीतरिया हवेला हम देखले जाइए सब भीतरिया हवेला। वो तो ये दिन दोपहरिया झलकौआ आर की जीवन ले के है हमें पानी दे, तो जीवन ले ले पानी दे, पेशाब करी दे दियो, मुती दियो, ई रंग है से वो लोग गवाही अब नहीं दे ओकरा डर से, जानल डर से सब गवाही कते लोग थे सब दबी गए ओकरा डर से। यानी कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ पूरे क्षेत्र में है, और वो अपराधी जो हैं वो आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी हैं ना वो लोग, पहले से भी अपराध कर चुके हैं। जो लोग इस घटना में शामिल थे वो लोग पहले भी अपराध में शामिल रह चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते पहले अपराध में शामिल है या नहीं, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच की जा रही है। ये उनका घर है गोकुल यादव का, उन्हीं का घर है। पत्रकारिता करते थे। हाँ, निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे वो। तो क्या लगता है कि हम लोग भी छोड़ दें पत्रकारिता? देखिए, अगर इस तरह से चलते रहेगा तो अब जैसे मेरे गांव में इस तरह से एक पत्रकार की हत्या हुई है, तो फिर दूसरा इस गांव का कोई लड़का उस क्षेत्र में जाने से तो डरेगा। सरकार को इस पर क्या विचार करना चाहिए था? सरकार को विचार करना था कि पत्रकार को कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था में इस तरह से करना चाहिए, तो उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए था। तो ये उनके परिजन हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पत्रकार हित में कहीं ना कहीं पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की आवश्यकता है। और फिलहाल हम लोग दिवंगत पत्रकार गोकुल यादव के घर पर हैं। प्रभात खबर में ये सिमुलतला से रिपोर्टिंग करते थे। 10 अगस्त को दिन दहाड़े गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, और घर पे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस घर का जवान बेटा चला जाए उसके घर पर क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, कैसे पत्रकार थे? पत्रकार तो सब बता ही रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते थे, और पत्रकारिता करने के साथ साथ और भी क्षेत्र के बहुत सारे समाज सेवा का भी काम करते हाँ, वो तो क्षेत्रीय जो भी लोग थे जिनको जो मदद की ज़रूरत पड़ता था उनके पास वो कॉल करते थे या मिलते थे, उनका भी वो निष्पक्ष रूप से जो होता था वो करते थे। काहे हत्या कर दी गई, क्यों हत्या हुआ इनका? निष्पक्ष बोलने वाले या निष्पक्ष करने वाले को तो हर जगह आप तो देख ही रहे हैं, आप सब या हम या आप क्या कोई भी सब भी तो देख रहा है। सरकार और कानून को इस पे क्यों नहीं विचार करता है? ये तो सरकार से ही जिक्र करने से अच्छा रहेगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार इस। तो वोट मांगने के समय नेताजी लोग तो यहाँ आते होंगे ना? यहाँ तो उन बेशर्म लोगों को कब जवाब दीजिएगा? यहाँ क्या, वो तो घर घर घुस जाते हैं उस समय। तो उस बेशर्म लोगों को कब जवाब दीजिएगा? जवाब देने का तो समय यही है। गोकुल जी आपके कौन लगते थे? भाई थे। आपके भाई थे। तो क्या सवाल कीजिएगा चुनाव के समय कि हमारे भाई की हत्या हो गई, हत्या के समय कोई संवेदना प्रकट करने नहीं आया, और आज बेशर्म मुंह लेकर के वोट मांगने कैसे आएगा? जरूर सवाल कीजिएगा ना? जरूर जरूर। तो ये आदित्य जी हैं, गोकुल जी के भाई हैं। क्या आप पत्रकारिता में आइएगा? अभी तो जिस तरह का माहौल जिस तरह देखने में आ रहा है, इस तरह तो जैसे भैया मेरा गुजर चुके हैं, इसमें तो भय ही लगता है कि पत्रकारिता में आने से फिर हो ना हो। अगर एक भाई को खो चुके हैं तो कहीं दूसरा भाई ने अपना जान गंवा बैठे हैं उसमें। तो ये उनके भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता में नहीं के बराबर इनके आने की इच्छा है, क्योंकि इन्हें भी जान का डर है। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में भेड़ बकरी की तरह पत्रकारों को मारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और पत्रकार की हत्या का सवाल नहीं है, पत्रकार हित में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का सवाल है। आज तक इस घर पर एक चौकीदार भी मौजूद नहीं है। अब जरा आप ही सोच लीजिए
कि क्या पत्रकार की हत्या हो सकती है, उनके परिवार वालों की नहीं होगी। निश्चित तौर पे उनके परिवार वालों को भी मौत के घाट उतार दिया जा सकता है अगर उन अपराधियों को मौका मिलेगा तब। आप खुद देख लीजिए, इस घर पे ना कोई चौकीदार है, ना कोई दफादार है, ना कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद है और पुलिस प्रशासन के एक भी नुमाइंदे यहाँ नहीं हैं। नेताजी की तो छोड़िए, क्योंकि वो बेशर्म लोग होते हैं जो चुनाव के वक्त यहाँ आते हैं। कम से कम जो कानून के रक्षक हैं उन्हें तो इस जगह पे मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या हुई है, लोकतंत्र के प्रहरी की हत्या हुई है। अगर लोकतंत्र हमारा खतरे में है तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और ये आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है और समय भी आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पत्रकारों की हत्या बिहार में लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं ये सुशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।